मेरठ के आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं की लगातार हो रही संदिग्ध मौतों और आत्महत्या के मामले को लेकर अब छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। पिछले सप्ताह छात्रा अन्नू गुप्ता की संदिग्ध मौत के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है। इसी को लेकर मेरठ कॉलेज के छात्र नेता विजित तालियान ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि निजी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अत्यधिक फीस वसूली, मानसिक दबाव, प्रशासनिक उत्पीड़न और छात्रों के साथ होने वाले कथित शोषण के कारण छात्रों के भीतर भय और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। छात्र नेता का कहना है कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी कर रही हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में हुई छात्रा अन्नू गुप्ता की मौत सहित पूर्व में हुए सभी छात्र आत्महत्या मामलों की उच्च स्तरीय न्यायिक अथवा प्रशासनिक जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो सके। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। विश्वविद्यालय और संस्थाओं की निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र गठित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इसके अलावा छात्र छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताते हुए विश्वविद्यालय परिसरों में प्रभावी काउंसलिंग व्यवस्था और हेल्पलाइन सेवा अनिवार्य रूप से लागू करने की अपील की गई। छात्र संगठनों का कहना है कि शिक्षा संस्थाओं में बढ़ते मानसिक दबाव और प्रशासनिक व्यवहार के कारण छात्रों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके। खत्म करो यार। मेरा नाम शान मोहम्मद है, छात्र नेता हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से और भीमारवी छात्र सभा का पश्चिम प्रभारी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के अंदर 20 तारीख को जो है गुप्ता एमबीए स्टूडेंट फाइनल ईयर की छात्रा थी, उसको जो है सुसाइड करा गया है। विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था की वजह से अभी तक ये 8 दिन हो गए हैं मुकदमा पंजीकृत हुए विश्वविद्यालय के जो है प्रशासन के खिलाफ, लेकिन अभी तक भी 8 दिन के अंदर ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बहन अन्नू गुप्ता ने सुसाइड करी है या जानबूझ के जो है उसे किसी ने हत्या कराई है, यह भी क्लियर नहीं हो पाया। आज हमने जो है अपनी मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय में जो इस समय के जो भी दोषी हैं, और या चाहे वीसी हो, रजिस्ट्रार हो या एचओडी या वार्डन हो, कोई भी दोषी है इसमें तत्काल प्रभाव से उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और एसआईटी के जो है टीम जो है 5 या 6 सदस्यों की गठित होनी है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। तीसरी हमने जो है मांग करी है वो ये करी है, वहाँ पे जो 1 लाख या 2 लाख रुपए की जो फीस में जो है एडमिशन लिया जाता है पर ईयर की, वो डिबार के नाम पे, फाइन के नाम पे कब जो है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो जाती है उसका पता नहीं चल पाता है। तो हमने यही मांग करी कि वहाँ सत्ताधारी लोग जो हर साल जो है वहाँ बुलाए जाते हैं वो इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि अधिकारियों पर ठीक ठाक दबाव बनाया जा सके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। लेकिन छात्र आंदोलन जो है मजबूत होता जा रहा है। हमने चेतावनी दी है कि 4 दिन बाद उसकी बच्ची की 13वीं है बहन की, अगर उस 13वीं से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया या जो भी मांग है छात्रों की वो पूरी नहीं करी गई तो छात्र इसमें बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और सभी छात्र संगठन या अन्य जो भी संगठन है, जो भी अन्य पार्टी है, सभी से हमने जो है संपर्क करा है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, सबको इसमें साथ शामिल किया जाएगा और सबके साथ मिलकर बहन अन्नू गुप्ता के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये 5 दिन पहले हमारी एक बहन थी जो आईआईएमटी यूनिवर्सिटी गंगानगर में जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्टूडेंट थी, उसकी संदिग्ध स्थिति में वहाँ पर मौत हुई थी। लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं, प्रशासन अभी तक ये पता नहीं कर पाया कि वो आत्महत्या थी या हत्या थी। अभी तक जांच में कोई अगला स्टेप ऐसा उठ नहीं सका है कि छात्रों या उसके परिजनों को कहीं संतोषजनक उनको ऐसा महसूस हो कि भाई यहाँ कार्रवाई चल रही है। तो इसी संबंध में आज डीएम साहब से छात्र मुलाकात करने पहुंचे थे, उन्हें ज्ञापन देने पहुंचे थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि भारी पुलिस बल लगा के छात्रों को बीच सड़क पर रोकने का काम किया गया और छात्रों ने आज इन्हें 5 दिन का समय दिया है, अन्नू की 13वीं तक का इन्हें समय दिया है। सबसे पहले तो ये निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें दोषी यदि कोई है तो उसकी गिरफ्तारी हो तो उसको जेल भेजा जाए। और विश्वविद्यालय जो आईएमटी विश्वविद्यालय कटर की भूमिका जो निभा रहा है, जहाँ पे छात्र 1 लाख की फीस में एडमिशन लेता है और डिग्री पूरी होने तक वो फीस 2-2.5 लाख रुपए कब में बढ़ जाती है, कभी डिबार फीस के नाम पे, कभी जानबूझ के उसकी बैग लगा दी जाती है ताकि बच्चा बैग फीस जमा करे और फिर 1-2 साल यहीं पर रहे। तो इस तरीके से कैसे उसकी 2-2.5 लाख रुपए फीस 1 लाख की बन जाती है, इसी संबंध में आज डीएम साहब को ज्ञापन देने पहुंचे थे। हमने प्रशासन को अन्नू की 13वीं तक का समय दिया है। यदि 13वीं तक इसमें सभी मांगे पूरी नहीं होती तो छात्र दोबारा सड़क पर उतरने का काम करेंगे। कहाँ से आए शान मोहम्मद? मैं यूनिवर्सिटी से छात्र हूँ। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हो? मेरठ में यूनिवर्सिटी में जी,
मैडम ये तो सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं रुको कर लो ना मैडम इन्वेस्टिगेशन नहीं पूछ लो इन्वेस्टिगेशन हमको तो नहीं कर रहे हैं जो मुद्दे की बात है उस पे मेरा करो ना। नाम यहाँ लगा है, तुम पढ़ रहे हो ना। अरे तो मैडम हमने आपको बता दिया ना हम बता दिया ना हमने आप विषय पर आओ। इसके गार्जियन है, ठीक है, इसके पिताजी हैं। ये बेचारे 5-6 दिन से जब भी मेरी इनसे फोन पर बात होती है इन पर बात नहीं हो पाती है, रोने लगती है। ये सब उनके सहपाठी हैं, इनसे जब भी बात होती है ये हो जाती है कि बिल्कुल ये मालूम बात नहीं। और इसी संबंध में आज डीएम साहब के आ जाते हैं, क्या कोई ये गलत है, गुनाह है? आपके साथ उस दिन भी आपके रात में 1:30 बजे तक बैठे थे, यूनिवर्सिटी में बैठे थे। डेढ़ नहीं, हम तो सुबह 1:30 बजे तक लेकिन बजे से 1:30 बजे 24 घंटे बैठे। पहुंचे थे, मौके पे पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? सिटी में व्यवस्था देखना, एक सेकंड सुन जाओ, उनका भी कितने बजे पहुंचे थे? ये कहने बताओ। देखो मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए आया हूं, ये अपनी व्यवस्था अरे है। बताओ कितने बजे पहुंचे थे? फोन पीछे कर ले भाई अपना। सभी अधिकारी लगभग पहुंचे। वीडियो से पीछा कर ले मोबाइल को, लेकिन आपका हाथ मना ये करना, पीछे कर ले। आपका कहना ये था, कहने का देखो ना तो मैं मध्यस्थता के लिए आया ना मैं कर सकता, यही ये भाई साहब थे वही ना भाई साहब, ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब कहने देखो मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए आया हूं, कहा था नहीं कहा था फॉर्मेलिटी रोड खुलवाऊं ना आप तो मैडम। क्या देखो, ये इनके परिजन है, तो परिजन है, परिजन है ना, इनके पिता यही है। अब इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं पहले रोड, पहली बात तो ये। आप तो रोड आपको कह रहे हैं, आपको आपके लिए कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, आपके लिए कह रहे मेरी बात। आपकी इस कार्यक्रम की एक तो कहीं से अनुमति है, कहीं प्रशासन से नहीं, पुलिस से नहीं, ज्ञापन देने में अनुमति की चाहिए होती है। बहुत ज्यादा लोग आप रोज ज्ञापन देते हैं नहीं रोज ज्ञापन देते हैं रोज ज्ञापन देते हैं हम कि हमारे ज्ञापन की अनुमति होती है। मैडम इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, रोज ज्ञापन सचेत करा है और दोनों की अनुमति लगती है। एक मिनट, पहली बात तो जब ज्यादा लोग तो एसीएम और पुलिस की अनुमति लगती है, और खासकर डीएम कार्यालय में हमें अनुमति की जरूरत है इस मामले में किसी की संवेदना मतलब आप तार लेडीज अधिकारी होगा एक छात्रा खत्म हो गया एक छात्रा खत्म हो गया संवेदना का बात हो रही है सहयोग दे रहे इंस्पेक्टर साहब और सहयोग ना कराओ धन्यवाद में दिया वहाँ खड़े होगा हमने पुलिस प्रशासन का मैडम पूछो ना आप सामने आपके तो टीचर अगर जाम लगाए हो तो पूछो सारी बात पूछो यहाँ क्या हो रहा है? मैडम ये तो आप खड़ी हो आप खड़ी हो इस बात को हम नहीं आप सुबह से क्या कह रहे थे, ये तो डीएम कार्यालय में क्या प्रॉब्लम है, आप सुबह से क्या कर रहे थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।